हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं हाई स्कूल बच्चों के तो और इंटर वालों के। तो जो टॉपिक है हृदय कैसे काम करता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार एग्जाम में जरूर आएगा और आप लोग इसको बढ़िया तरीके से देखें और समझें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अगर आपने इसको समझ लिया ना, हृदय कैसे काम करता है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, पूरा विधिवत रूप से आपको बताएंगे। केवल इसको बढ़िया तरीके से समझना है और देखने के बाद आप इसको नोटबुक में जरूर नोट कर लेना। तो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों कि जो हृदय होता है ना, उसमें जैसे मछली की बात करें दोस्तों, तो मछली में दो चैम्बर होते हैं, उभयचर और सरीसृप। इसमें क्या है, इनमें तीन चैम्बर पाए जाते हैं। तीन चैम्बर यानी कि कमरे बोलते हैं, तीन कक्ष होते हैं। स्तनधारी की बात करें उसमें चार चैम्बर आते हैं, जिसमें मानव और पक्षी आते हैं। उभयचर में मेढक और रेंगने वाले सरीसृप आते हैं। मानव और पक्षी में चार चैम्बर होते हैं। इस चैम्बर का मतलब क्या होता है, एक कक्ष और एक कमरे होते क्या है दोस्तों, तो इसको हम बताते हैं कि जो इसको ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम आलिंद कहते हैं, आलिंद, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम निलय कहते हैं। जैसे हार्ट के जो चैम्बर होते हैं उनको अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो अपर वाले चैम्बर को हम आलिंद कहते हैं। जो आलिंद होता है वो क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, ब्लड को लेता है। और जो लोअर वाला चैम्बर होता है, नीचे वाला चैम्बर होता है, उसको हम निलय कहते हैं। निलय में क्या होता है दोस्तों, हमारा ब्लड पंप होता है, मतलब निलय से हमारा ब्लड जो है बॉडी में ऊपर जाता है, पूरी बॉडी में जाता है। तो इनके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि जो चैम्बर होते हैं वो दो होते हैं, अपर और लोअर। और लेकिन चार कैसे हो गए दोस्तों, दो आलिंद और दो निलय के होने से चार चैम्बर बनते हैं। इनको बढ़िया तरीके से देखो दोस्तों। जो मछली होती है उसमें एक आलिंद होता है और एक निलय होता है, ऊपर की ओर आलिंद होता है और नीचे की ओर निलय होता है। इसी प्रकार उभयचर और सरीसृप की बात करें दोस्तों, इसमें दो आलिंद होते हैं, ऊपर की ओर है इसलिए इसमें दो आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। चैम्बर की बात करें तो इसमें तीन चैम्बर होते हैं दोस्तों। स्तनधारी की बात करें तो इसमें चार चैम्बर होते हैं, इसमें दो आलिंद और दो निलय। इसको कैसे कहते हैं, दायां आलिंद बायां निलय और बायां आलिंद दायां निलय, ये चार होते हैं। जो अपने अगर ऐसी पोजीशन में खड़े हों तो इस तरफ को हम दायां कहते हैं और इस तरफ को हम दायां कहते हैं और इस तरफ को हम बायां कहते हैं दोस्तों। अब हमें देखना है, अब हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। पहले तो हम हृदय बनाएंगे। हृदय को बनाने से पहले दो बातें जरूर ध्यान है कि जो हृदय होता है वो दोस्तों 300 ग्राम का होता है। कितने का, 300 ग्राम का होता है। और इसका जो नापना होता है, इसकी धड़कन नापनी होती है, उसको कहते हैं आला। डॉक्टरों के पास आपने देखा होगा, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, जिसकी मदद से हम इसकी धड़कन और उसको सर्कुलेशन को नापते हैं। अब दोस्तों हम इसको पढ़ेंगे तो बढ़िया तरीके से आपको देखना है कि सबसे पहले हम निलय देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, निलय देखेंगे। निलय को हम जो बताया ना, निलय कैसा होता है, नीचे के हिस्से में निलय होता है। तो दो निलय होते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन का बनाएंगे। इसमें जो निलय है ना, अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये दोस्तों हमारा निलय है। क्या है, इसको देखो हम कैसे बनाते हैं। ये हमारा है जो निलय है, दोनों सेम साइज के होते हैं, इन दोनों का आकार सेम होता है। इसीलिए इधर तो हम क्लियर नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप समझ लेना कि जो दोनों हैं इनका निलयों का आकार दोस्तों सेम होता है। इन निलय में क्या होता है दोस्तों, आकार सेम होता है। ऊपर की ओर हमारे आलिंद होते हैं। इन निलय से एक वाल्व निकला रहता है दोस्तों, हम उसको वाल्व को बनाएंगे। एक निलय में एक वाल्व बना रहता है, निलय के ऊपर एक वाल्व बना रहता है। ये वाल्व, ये जो वाल्व है, ये वाला वाल्व बना है, इसको हम एरोटिक वाल्व कहते हैं। ये क्या कहता है, जैसे ही निलय में ब्लड आता है ना, तो आने के बाद चला तो जाता है लेकिन ऊपर से लौटने को
ये वाल्व रोकता है। कौन सा वाल्व है दोस्तों? एरोटिक वाल्व। और एरोटिक वाल्व में एक नली रहती है, इसको कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं? महाधमनी में जो वाल्व लगा रहता है दोस्तों, हम उसको कहते हैं एरोटिक वाल्व। इस वाल्व का काम क्या है? जो ब्लड आया निलय में, इसको जाने तो देता है। पंप जब निलय पंप करता है तो ये प्रेशर से चला तो जाता है, लेकिन जब अगर ये लौटे तो ये बंद हो जाता है दोस्तों। इसको कहते हैं हम एरोटिक वाल्व। कौन सा वाल्व कहते हैं? एरोटिक वाल्व। इसी प्रकार इस निलय में एक परत होती है। क्या होती है दोस्तों? नीचे की ओर एक परत होती है। ये क्या है कि जो दायां तरफ होती है, जो दायां साइड होता है, उसकी तरफ ये पतली होती है और बाएं की तरफ ये मोटी होती है परत। बाएं की तरफ ये परत मोटी होती है और इसीलिए हमारा जो हृदय है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। उठा हुआ दिखता है किस कारण? मोटी परत के कारण उठा हुआ दिखता है। इस परत के ऊपर एक इस इधर से क्या आती हैं? आपकी फुफ्फुस सिराएं। क्या आती हैं दोस्तों? फुफ्फुस सिराएं। क्या आती हैं दोस्तों? फुफ्फुस सिराएं। फुफ्फुस सिराओं का काम क्या है कि ये फेफड़ों से ब्लड को आलंद में डालती है। ये आपका बन गया दोस्तों आलंद। क्या बन गया ये आपका? ये है आपका आलंद। कौन सा आलंद है? बायां आलंद। कौन सा आलंद है दोस्तों? बायां आलंद। और इसी प्रकार इस तरफ भी होगा दोस्तों। ये आपका निलय था, नीचे की ओर निलय था। इसमें क्या है कि ब्लड जो आता है हमारा, वो सिरा से आता है। कौन सा? कहां से आता है? सिरा से आता है। सिरा से ब्लड आता है, अशुद्ध आता है यहां से, और आके ये ब्लड हमारा यहां से आलंद में चला जाता है। कहां चला जाता है? आलंद में जाने के लिए इधर पे एक बाल्ब लगा रहता है दोस्तों। उस बाल्ब को कहते हैं हम ट्राइकास्पिक वाल्व। इस बाल्ब को क्या कहते हैं दोस्तों? ट्राइकास्पिक वाल्व। इस बाल्ब का काम क्या होता है दोस्तों कि जो ब्लड आया है ना, तो आ तो सकता है लेकिन दोबारा आता किसमें? आलंद में। आलंद से आने के बाद वो निलय में जाता है। आलंद से निलय में तो आ जाएगा, लेकिन निलय से आलंद में नहीं जाने को रोकता है आपको ट्राइकास्पिक वाल्व। और इसी प्रकार जो इधर पे आ रहा था, फुफ्फुस सिरा से आ रहा ब्लड आ रहा था यो, और इधर आलंद में आया ब्लड, और आलंद में आ तो सकता है, आने के बाद जब वो निलय में पहुंचता है ब्लड, तो इसको रोकने के लिए इधर एक और वाल्व रहता है जिसको कहते हैं बाइकास्पिक वाल्व। कितने वाल्व में दोस्तों? एक ट्राइकास्पिक वाल्व और दूसरा है आपका बाइकास्पिक वाल्व। ये वाल्वों का काम क्या होता है? किसी चीज को आ तो जाने देता लेकिन जाने नहीं देता। जाने इसका है जब ये पंप करता है तो खुल तो जाता है, चला गया, फिर उधर से लौट के जी दोबारा से इसमें नहीं आए, इसी को नहीं आने देता है। जब निलय पंप करता है, निलय का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, दबाना। तो दबेगा तो ये ऊपर तो चला जाएगा, लेकिन ये लौट के ना आए, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये लौट के ना आए। इसीलिए ये वाल्व लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद जो ब्लड होता है ना दोस्तों, जो ब्लड होता है ना, ये पल्मोनरी वाल्व, एक और इधर पे जो एक नली लगी रहती है, ब्लड को फेफड़ों में भेजने के लिए एक नली लगी रहती है। ये ब्लड निलय से होके इस नली के माध्यम से जाता है ना, ये कहाँ जाता है? फेफड़ों में। फेफड़ों में एक नली में भी एक वाल्व रहता है जिसको कहते हैं हम पल्मोनरी वाल्व। तो दोस्तों हमने 4 वाल्वों के बारे में बताया, एक बाइकास्पिक, एक ट्राइकास्पिक, और एक हमने आपको बताया था एरोटिक वाल्व, और एक पल्मोनरी वाल्व। कोई पूछता है कि वाल्व कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वाल्व रहते हैं, बाइकास्पिक वाल्व, ट्राइकास्पिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व किसमें लगा रहता है? महाधमनी में। और पल्मोनरी वाल्व किसमें लगा रहता है? फेफड़े की वो जो नली जाती है, फुफ्फुस धमनी कहते हैं इसको, उसमें लगा रहता है। और ट्राइकास्पिक वाल्व क्या कहाँ रहता है? ये आलंद और निलय के बीच में लगा रहता है। और बाइकास्पिक वाल्व ये आलंद इसमें इस तरफ बाएं की तरफ लगा रहता है। दोस्तों समझ में आ रहा है? क्लियर हो जाएगा, आप बने रहें, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों ये तो हो गया आपका
इसके बाद हम आपको बताएंगे, एक बार और देखते हैं कि जो अशुद्ध ब्लड आता है, एक बार ब्लड को ध्यान से देखेंगे कि जो अशुद्ध ब्लड आता है वो आपका महाश्रा में आएगा। महाश्रा से आपका वो दाया आलिंद में जाएगा और दाया आलिंद से आपका दाया निलय में जाएगा और दाया निलय से आपका होता हुआ फुफ्फुस धमनी में, और फुफ्फुस धमनी जिसको फेफड़े कहते हैं, फेफड़ों से आपका इधर पे आएगा फुफ्फुसरा में। किस में आएगा दोस्तों? फुफ्फुसरा में। फुफ्फुसरा के बाद वो आएगा दोस्तों आपका बाया आलिंद में, बाया आलिंद से बाया निलय में, बाया निलय से ये होता हुआ इस बाल्ब के माध्यम से महाधमनी में, और महाधमनी से आपका पूरे सिरा में पहुंच जाएगा। दोस्तों आपको 100% इसके बारे में समझ में आया होगा। आप इसको बढ़िया तरीके से एक बार और वीडियो देखें। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसको बढ़िया ड्रॉ करके आए, इसके बारे में लिख के आए। और एक चीज और, अगर वो आपको चैम्बर की बात करें दोस्तों तो 4 चैम्बर होते हैं, दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद और बाया निलय। ये 4 चैम्बर होते हैं हृदय में। और परत की बात करें दोस्तों, इसमें 3 परतें होती, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, 3 परतें होती हैं, 4 वाल्व होते हैं। चारों वाल्वों के बारे में हमने आपको बढ़िया तरीके से बताया। थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।